सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें कितनी कथा सुनाऊं। आगे चल के गजेंद्र मोक्ष की कथा आई और गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद देवासुर संग्राम आया। पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। कुंभ की 4 बूंदें प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और नासिक में गिरी तो 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आया, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आया। ऐसे कुंभ आते आते 12 जो कुंभ हुए, ऐसा महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ यहां अब की बार 2025 में आया। धीरे धीरे बोले अब महाराज बताओ मैं आपको कौन सी कथा सुना दूं। तब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए, अब तो कृपा करके भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव बाबा ने कृष्ण जन्म की कथा से पहले राम जन्म की कथा सुनाई। अब पूछो राम जन्म की कथा क्यों सुनाई? राम जन्म की कथा भगवान ने इसलिए सुनाई, देखो भगवान श्री कृष्ण की थी 16,108 पटरानियां। अगर आपकी 5 ही पत्नी हो गई तो किड़िको को करके खा जाएंगी। इसलिए कथा सुनो भगवान कृष्ण की और मर्यादा रखो भगवान राम की। रघुकुल रीत सदा चल आई ही, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई। ओ रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई। नवम स्कंद में जब भागवत का पुराणस्य अत श्रीमद् भागवत पुराणस्य